हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छा, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। हम बात करेंगे न्यूक्लियर के बारे में, यानी नाभिकों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक जेड परमाणु क्रमांक जेड तथा ए द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम इनका वर्गीकरण दोस्तों कर दिया था। अब बात करेंगे इनके आधार पर, यानी समप्रोटॉनिक, समन्यूट्रॉनिक और समन्यूट्रॉनिक और समस्थानिक, यानी इनके बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों। उसके आगे हम जानेंगे कि इनके बारे में से संबंधित, यानी आज एग्जाम्पल की बात की थी हमने इसके, यानी न्यूक्लियर, यानी टॉपिक क्या चल रहा है ना, न्यूक्लियर क्या है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर में पढ़ेंगे परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक। क्या पढ़ेंगे? परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक, यानी इसे बोलते हैं एटम और मास यूनिट, यानी एटॉमिक्स मास यूनिट, यानी परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक, यानी नाभिक व परमाणु के द्रव्यमान, यानी नाभिक व परमाणु के द्रव्यमान को जिस छोटे छोटे मात्रों से व्यक्त किया जाता है उसे क्या, यानी कहने का नाभिक व परमाणु को मात्रक होते हैं ना दोस्तों, उसको व्यक्त करने की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? AMU, यानी परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक, यानी नाभिक व परमाणु, ऐसे लिखो, नाभिक व परमाणु के द्रव्यमान को छोटे मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। मात्रा में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु, द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु, द्रव्यमान कहते हैं। यानी नाभिक व परमाणु के द्रव्यमान को छोटे छोटे मात्रकों में व्यक्त करना, उसे क्या आता है? परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक या संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु मात्रक या संख्या कहते हैं, एटॉमिक्स मास यूनिट कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या? AMU, एक AMU की डेफिनेशन, यानी परिभाषा। क्या परिभाषा? उसे क्या? परमाणु, द्रव्यमान क्या होते हैं? यानी कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12 भाग, यानी कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12 भाग को एक AMU कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? AMU। यहाँ से ये परिभाषा पूछता है एग्जाम में, और कि एक कार्बन 12 के द्रव्यमान, यानी किसी परमाणु के कार्बन 12 का कितना भाग तुलना करेंगे, उसको क्या कहते हैं? AMU। अब मान ज्ञात करेंगे AMU, यानी कार्बन 6/12 का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बट्टा क्या होगा? बटा 12। कार्बन 6 इसका कितना होता है मान? यानी 1.992467 इंटू 10 की पावर -27 26 kg बट्टा 12
इसको हम क्या करें, सॉल्व करेंगे तो दोस्तों लगभग कितना आएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg कितना है, यानी AMU कार्बन 12 का कितना होता है, इतना होता है। यानी ये क्या होता है, द्रव्यमान -27, एक तो एक AMU का मान तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके एम्पियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AMU से संबंधित एम्पियर दोस्तों। AMU एक द्रव्यमान की इकाई है, यानी AMU द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है, मात्रक। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों। फिर दूसरा यानी हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मात्रक, यानी हाइड्रोजन परमाणु का AMU में मान, AMU में द्रव्यमान कितना होता है, 1.00 इंटू 10 की पावर 8 AMU कितना होता है, 1.00 इंटू 10 की पावर 8 AMU। ये मान है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे मान इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन का पूछेगा, किसका, ऑक्सीजन का AMU में, यानी ऑक्सीजन का O2 का AMU में, तो कितना होगा, यानी 15.99 AMU, ये भी पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी MP, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान किस में, AMU में कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में, यानी 1.0072 AMU। अब क्या, प्रोटॉन का वैश्य द्रव्यमान कैसे होता है, कितना था, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, यानी kg में इतना होता है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉन का AMU में द्रव्यमान कितना होता है, कितना न्यूट्रॉन का, यानी 1.00866 AMU। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये आपको क्या बार बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जी, करने ही पड़ेंगे याद। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.16 इंटू 10 की पावर -31 kg, 30 kg होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का AMU में द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन का AMU में, इसका AMU में ये होएगा। ये थे इम्पोर्टेंट AMU। आपका ऐसा परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी द्रव्यमान का मात्रक है, यानी इनका मान पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा दोस्तों, मान पूछ लेगा। अब बात करेंगे, इससे आगे संबंधित पड़ेगी, यानी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण। आइंस्टीन ने वहाँ एक समीकरण दी, उन्होंने ये नहीं बताया कैसे होता है, क्या नहीं होता है, उन्होंने पढ़ाई की और बस ये ऐसा होता है। आज तक उस समीकरण को कोई गलत साबित नहीं कर पाया, बस होता है कि होता है। ऐसे भी वैज्ञानिक थे, जैसे हमने परमाणु पर डाल नील्स बोर की परिकल्पना, नील्स बोर ने कह दिया कि ये ऐसे होता है, मेरे को नहीं पता।
कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण ये है दोस्तों। क्या आइंस्टीन ने क्या बताया कि E बराबर mc² होता है। E बराबर यानी एनर्जी क्या होता है, mc² होता है। ये क्या आइंस्टीन का, जिसे कि अपेक्षितता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपेक्षितता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने क्या बताया कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है। उन्होंने क्या किया, किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उस ऊर्जा क्या होगी, प्रकाश वर्ष की दूरी के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी प्रकाश वर्ष की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति वेग, है ना। तो उससे संबंधित बताया आइंस्टीन ने। अब क्या है, इसे अपेक्षितता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेक्षितता का सिद्धांत। अब कि आइंस्टीन ने क्या किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी आइंस्टीन ने क्या बताया कि आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षितता के सिद्धांत के आधार पर बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। यानी ऊर्जा को ऊर्जा का दूसरा रूप है। अतः ऊर्जा व द्रव्यमान के बीच में यानी द्रव्यमान को ऊर्जा को परस्पर बदला जा सकता है। एक ही द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इन्होंने यह बताया जिसे कि अपेक्षितता का सिद्धांत कहते हैं। कि आइंस्टीन ने क्या कहा, देखो कि आइंस्टीन ने अपने विशेष सिद्धांत आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट सिद्धांत अपेक्षितता का सिद्धांत में बताया कि आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षितता के सिद्धांत में बताया, क्या बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। यानी द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है। यानी द्रव्यमान व ऊर्जा में परस्पर संबंध बताने वाले समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण कहते हैं। यानी द्रव्यमान ऊर्जा के मध्य संबंध, यानी संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। यानी तुल्यता समीकरण कहते हैं। अब अपेक्षितता विशिष्ट अपेक्षितता के सिद्धांत, ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में आया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी यानी CPT 1 यानी पहले चरण में आया था। पहले चरण में जब पहला चरण लगता ना, CPT 1 CPT 2 यानी फर्स्ट में ये अपेक्षितता का विशेष सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। एक ये भी आया था कि इसको गलत साबित किसने किया, यानी अजय खिलाड़ी 1905 में। अब क्या ये समीकरण क्या होता है, E बराबर mc², ये होता है जो अपेक्षितता का समीकरण। क्या होता है, E बराबर mc²। m क्या है, m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान, और c क्या, प्रकाश का वेग। c क्या, प्रकाश का वेग। क्या दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश वेग 3 × 10⁸। अब वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का मात्रक, यानी c बराबर ये होता है। जबकि ये लगभग कितना होता है, c का मान 3.088 ऐसे होता है, लगभग 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये काम देते हैं दोस्तों, है ना। ये कि प्रकाश का यानी आपसे ऐसे पूछा कि प्रकाश का वेग का मात्रक है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या है दोस्तों, देखो अपेक्षितता के सिद्धांत, ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है किसी परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो उसका वो याद करो, यानी उसमें ऊर्जा याद करो। ऊर्जा याद करो। हम क्वेश्चन करेंगे 1 ग्राम द्रव्यमान तुल्य ऊर्जा, एक क्या न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों। कौन सा न्यूमेरिकल लेंगे, 1 kg द्रव्यमान तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। यानी एक ग्राम, क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम द्रव्यमान तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। ये है दोस्तों, यानी 1 ग्राम में कितना होता है, यानी द्रव्यमान 1 ग्राम m बराबर, इसको केजी में चेंज करो, केजी में चेंज करोगे तो क्या 1 × 10,000 का भाग दोगे तब क्या 10⁻³ kg। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब आपको सी का पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निकालो E बराबर mc², किससे, यानी आइंस्टीन समीकरण से ऐसे लिख देना, आइंस्टीन समीकरण से मान रखो 10⁻³ इंटू इसका मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, या तो 10⁻³ ऐसे कैसे, और इसका स्क्वायर करो, या अब आपको क्या है ऐसे करना है, 3 का स्क्वायर किया 10⁻⁸ तो आपको मैंने करनी और घात में ऐसे बताया कि इसके पावर m की पावर n ऐसे, तो ये हो जाएगा 10⁻m × n। ठीक है दोस्तों, और एक ये बात बताई थी 1 की पावर n यानी b की पावर n, वो क्या होता है 1 की पावर n × b की पावर n। ये भी घात और करनी में मैंने समझाया था जब मैथमेटिक्स पढ़ाया तब। अब क्या दोस्तों, ऐसे किया हमने ऐसे, अब ये फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पर ये लगाओ, E बराबर 10⁻³ तो ये 9 हो गए, ये क्या, यह गुणा हो जाएगा, यानी कितने हुई 16, E बराबर कितना हो गया 9। अब माइनस प्लस की 16, ये कितनी होगी प्लस की 13, किस में आएगा, जूल में, ऊर्जा किस में, जूल, यानी ऊर्जा और कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल होता है, जूल रे बनवारी, है ना। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। कार्य किस में नापते हैं, ये आपको पूछ भी सकता है 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, डायरेक्ट याद है 9 × 10⁻, कितनी कोटि है 10⁻13 कोटि की, 13 कोटि की। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अब मान लो कंपटीशन में इतना करने ही बैठ गए तो कंपटीशन ही पास नहीं हुई, तो हमें क्या है इसको डायरेक्ट लिखेंगे, समझ। अब हमने समझ लिया भाई कैसे आता है, कोई पूछे कि क्या होता है, ऐसे आता है, तो हम नोट में क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, = 9.10⁻13 क्या होती है, जूल होती है। ये भी वहाँ नोट पर चिपका लेना, क्या चिपका लेना। अब क्या
हम काटेंगे मान AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी आपको ये पूछेगा, एक तो ये ध्यान में रखना। अब दूसरा पॉइंट और समझा रहा हूँ, वो भी समझने की कोशिश कि क्वेश्चन है 1 AMU के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। अब इसको ध्यान, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इतनी होती है। ये आता कैसे है ये समझेंगे कि 1 MU का मान, यानी 1 AMU का मान कितना है, यानी 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg यह निकाला था हमने। अब C का मान क्या है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, E बराबर लिखो mc² लिखो दोस्तों कि यानी 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 मल्टीपल 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, E इक्वल टू क्या हो गया, निकालो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू इसका लिखो 16। करो इसको सोल्व, करते जाओ बस, अपने आप हो जाएगा। इनको करो, ये प्लस के ये माइनस के, कितना अंतर है, यानी 7 वो 4 वो 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11। ये क्या आएगी? जूल में आएगी। कितनी आएगी? जूल में आ गई। अब मैं किस में जाए? इलेक्ट्रोड वोल्ट में, यानी इलेक्ट्रोड वोल्ट में ऊर्जा याद करनी है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड वोल्ट में ऊर्जा याद करेंगे, तब क्या करेंगे देखना कि ऊर्जा इलेक्ट्रोड वोल्ट में, यानी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 11 में भाग देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोड वोल्ट। यह चेंज हो गई। अब क्या है, इसको हल करो, ये कैंसिल हो जाएगी। हल करो, यानी इसका मान क्या है? 931 पॉइंट कितने आएगा? लगभग 5 आएगा। 5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। 10 की पावर 6 का मान, यानी 10 की पावर 6 का मान क्या होता है? मेगा होता है। मेगा, 1 मेगा बराबर इतना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी आएगी क्या? मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, जो आपको मैंने डायरेक्ट लिखा दी। ऐसे क्या हम दोस्तों क्या करेंगे? ये एनर्जी याद कर लेंगे। अब बात करेंगे एनर्जी क्या है। आपको ऐसे में AMU के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, यानी 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। आपको ऐसे 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है? 9 इंटू 10 के पावर कितनी निकाली थी आप अभी 13 जूल होती है। ये थी इससे संबंधित, यानी जो आइंस्टाइन के समीकरण से संबंधित 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान शक्ति क्या होती है। कि नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस नाभिक, उसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़े तो वास्तविक परमाणु का द्रव्यमान के अंतर में कुछ अंतर आता है, यानी ज़्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है? ज़्यादा। उसे क्या द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। अब क्या शक्ति, साइंस की भाषा में शक्ति को डेल से लिखते हैं कि द्रव्यमान शक्ति। शक्ति का अर्थ क्या? कमी। द्रव्यमान, इसे डेल एम से व्यक्त कर देंगे। किसे? डेल एम से। अब द्रव्यमान शक्ति किसके बारे में? द्रव्यमान शक्ति के बारे में जानेंगे कि द्रव्यमान शक्ति क्या है। द्रव्यमान शक्ति क्या होती है दोस्तों? कि ऐसे समझो, मान लो ये परमाणु है, क्या ये परमाणु, और इसमें ये क्या? नाभिक है। अब इस परमाणु का मान लो द्रव्यमान कुछ है, मान लो m है, m द्रव्यमान है। अगर हम इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ेंगे
मान लो प्रोटॉन का 2 है, इसका 3 है, इसका जोड़ेंगे और पूरे परमाणु का द्रव्यमान 5 है, तो इनको जोड़ो कितने आ गए? नहीं, हाँ इनके मान लो इसका क्या पूरा परमाणु का 4 है और इसका 2, इनको जोड़ो अलग अलग, कितना गया? 5 हो गए और ऐसे जोड़े हैं 4। अब ये अंतर आ रहा, समझाने के लिए दोस्तों ऐसे मत लेना, ये अंतर आ रहा मान लो ये द्रव्यमान का, ये अंतर ही क्या? द्रव्यमान शक्ति यानी 1, द्रव्यमान शक्ति कितनी होगी? इतनी। अब क्या है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर आता है, तो उसे द्रव्यमान शक्ति के जिसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बारे में और चर्चा करते हैं दोस्तों। कि नाभिक में उपस्थित, ऐसे लिखो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन। अब ऐसे सोचा करो आगे कि नाभिक में उपस्थित कौन हो सकता? नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, इसलिए वही बने होते हैं, वही होंगे उपस्थित। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग, के द्रव्यमानों का योग वास्तविक नाभिक के द्रव्यमान से सदैव क्या था? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी उनका अंतर, तो उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान शक्ति। क्या कहते हैं? द्रव्यमान, ऐसे लिखो, द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, जिसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। अब क्या, इतना तो आपको परिभाषा समझनी है और कोई नहीं पूछेगा आपको कंपटीशन में किधर, आपको ऐसे पूछेंगे कि द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, कोई नहीं पूछेगा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना कि द्रव्यमान में एक कमी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परस्पर बांधने के रूप में खर्च हो जाती है। यानी कि नाभिक है ना, नाभिक ये क्या है? एक 2 आदमी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जोड़वा में आन बांधवा में आम में, यानी कि एक खर्च हो जाए कि क्योंकि द्रव्यमान में यह कमी, द्रव्यमान में यह कमी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को जोड़ने में नष्ट हो जाती है। यानी द्रव्यमान में कमी क्या हो जाती है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है, यह द्रव्यमान में क्षति या कमी हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के कारण कमी हो जाती है, को फर्श पर जोड़ने पर, फर्श है ना, जोड़ने में नष्ट हो जाती है। ऐसे लिख लो साधारण। आप मान लो हाई लेवल से लिख रहे हो, आप ये लिख लीजिए कि द्रव्यमान में एक कमी या द्रव्यमान में यह क्षति नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फर्श पर जोड़ने में नष्ट हो जाती है, जोड़ने में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे लिखो, ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो कितनी, क्या? डेल एम बराबर क्या लिखेंगे हम? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, या क्या ए माइनस जेड क्या हो गया? न्यूट्रॉन, यानी एम एन और यानी एम नाभिक का द्रव्यमान। ये इसका सूत्र होता है, यानी
ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, और ये क्या है वास्तविक क्या हो गया परमाणु, परमाणु इस यानी वास्तविक द्रव्यमान हो गया। एम क्या है, अब देखना है यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको पता नहीं दिखे या नहीं दिखे, यहाँ लिख लेते ना। इसके बाद इतना तो लिख ही लिया ना, अब लिखो इसके बारे में क्या है एम, क्या है एम रियल 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 परमाणु यानी एटम, एटम का द्रव्यमान, रियल एटम का मास यानी वास्तविक द्रव्यमान, रियल मास, इसलिए रियल मास, मास के यानी रियल यानी वास्तविक, मास के यानी द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। एम जेड क्या, जेड जेड परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक, क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, क्या है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या संख्या। और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या की संख्या। हमने ऐसे देखा परमाणु ऐसे व्यक्त किया था, यहाँ ए था या जेड था, यह नाभिक है, नाभिक। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की, ए माइनस जेड, या न्यूट्रॉनों की संख्या, ये परमाणु का ये प्रोटॉन या परमाणु क्रमांकों की संख्या होगी, या द्रव्यमान संख्या होगी, ऐसे ज्ञात किया था ना हमने, है ना दोस्तों। तो वो समझो ना। और फिर क्या है, ये हो गया दोस्तों। अब क्या नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होगी, जस्ट इसका अभी इसको जो तोड़ने में ऊर्जा लग रही थी न्यूट्रॉन को परस्पर बांधने में, उसको तोड़ने में, कि नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग परस्पर अलग अलग करने पर जो ऊर्जा नष्ट होती है उसी के नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, या बांधने में जो ऊर्जा। कैसे भी गया यानी नाभिक किससे मिलके बने होता है, मम्मी पापा की जोड़ी क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, क्या होता है, नाभिक होता है। संयुक्त रूप से नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब यह द्रव्यमान शक्ति होगी दोस्तों। अब क्या पढ़ेंगे आगे कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होगी कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, किसके बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी ईबी, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ऊर्जा इसे किसी व्यक्ति ने यानी ई बी या बी से, इसे तो व्यक्त करेंगे, यानी बंधन यानी बंधन यानी बॉन्ड, BOND बॉन्ड, बॉन्ड यानी जोड़ना, है ना। बॉन्ड यानी बंद होता है ना, बंद या बंधन, एनर्जी एनर्जी, तो इसको यानी EB से व्यक्त कर दिया, EB से व्यक्त किया, यानी न्यूक्लियर बॉन्ड एनर्जी, यानी नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो इसे EB से व्यक्त कर दिया। दोस्तों क्या है कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कोई ज़रूरी नहीं कोई फुल ही आओ, क्योंकि मैथ वालों को तो वैसे इंग्लिश में टोटे हैं, और जो मैथ पढ़ाता है उसको तो कम ही आती है, मेरे को खुद को ही कम आती है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे को भी आए। इसे आप समझेंगे कि किसी नाभिक को बनाने के लिए द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा नाभिक के बंधन ऊर्जा कहते हैं, यानी जिसको तोड़ा उसको जोड़े में, यानी किसी नाभिक को बनाने के लिए जितनी द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा के तुल्य, यहाँ तुल्य है, तुल्य ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा लिखो, आवश्यक ऊर्जा क्या के लेते हैं, EB या B, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा के लिए नाभिकीय
बंधन बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या नाभिक के बंधन ऊर्जा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल क्या नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब क्या नाभिक में मान लो नाभिक द्रव्यमान 36 हो रही, तो ये बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या? बंधन ऊर्जा। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? यह क्या है? किसी नाभिक न्यूक्लियन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा, यह ऊर्जा यानी द्रव्यमान शक्ति को डेल एम द्वारा व्यक्त नाभिक के बंधन ऊर्जा, यानी नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या होगी? नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी? अब डेल एम है, ये डेल एम ये द्रव्यमान शक्ति ई स्क्वायर, यानी आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ई बराबर क्या है? ई बी, और क्या है? डेल एम इंटू सी। हमने डेल एम का मान ज्ञात निकाल लिया था, डेल एम का मान निकाला, क्या निकाला? जेड एम पी प्लस क्या निकलता? ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम, यह निकाला था। यह मान यहाँ पर रख दो। चाहिए ई बी बराबर क्या है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम, और इसका मल्टीपल सी स्क्वायर। ये क्या है? बंधन ऊर्जा होती है, यानी बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा तो होगी सर, क्या होंगे? बंधन ऊर्जा। अब इससे आगे की बात करेंगे, नाभिक के बंधन ऊर्जा से प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा याद करें, यानी प्रत्येक किसी नाभिक में, यानी किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा ई बी तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों क्या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। या लिखना प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा, जैसे किसे व्यक्त करेंगे? ई बी बार से, इन ई बी बार से व्यक्त करेंगे। ये क्या होते हैं? ई बी अपॉन ए का अनुपात होती है। क्या होती है? अनुपात होती है, यानी ये क्या होंगे? ई बी क्या है? नाभिक के बंधन ऊर्जा, और ए क्या? द्रव्यमान संख्या। ए क्या? द्रव्यमान संख्या। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या का अनुपात है क्या? नाभिक के बंधन ऊर्जा के। नाभिक का स्तर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है, यानी ई बी का, यानी स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करती है? नाभिक का स्थायित्व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? यानी नाभिक का स्तर प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। अतः ई बी बार का मान नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ने पर स्तर बढ़ता है, यानी ई बी का मान बढ़ने पर यानी स्थायित्व बढ़ता है, बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है, यानी किसी नाभिक का ई बी बार का मान बढ़ रहा है तो स्थायित्व बढ़ रहा है, यानी नाभिक का स्थायित्व नाभिक का स्थायित्व क्या होगा? समानुपाती ई बी बार का। ऐसे समझो,
आप हो, आपका स्थितियों के जब आपका प्रतिन्यूक्लियन यानी बढ़ रहा है की ऊर्जा बढ़ रही है तो आपका भी स्थितियों होता है, यानी आपके हर टॉपिक क्लियर तो ये नाभिक ये सब तैयार हो रहा है, तो ऐसे क्या इसका भी स्थितियों तैयार हो रहा है। आशा करता हूँ कि दोस्तों प्यारे स्टूडेंटों कि कल हम पढ़ेंगे कि बंधन ऊर्जा ग्राफ क्या क्या पढ़ेंगे इसी समय, बंधन ऊर्जा ग्राफ कल इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि नाभिक का स्थितित्व प्रतिन्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है ए बी बार का मान। तो क्या ए बी बार का मान निर्भर करता है इस तहत नाभिक के बंधन ऊर्जा ए बी बार के मान प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में हम क्या ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यानी इससे संबंधित है बंधन। थोड़ा सा समझा दो, कल क्या उसके बारे में विस्तार से करेंगे। मान लो बंधन ग्राफ क्या है, बंधन ऊर्जा ग्राफ ये ग्राफ बनेंगे ए बी बार के मध्य तथा द्रव्यमान के मध्य दो ग्राफ बनेगा। अब क्या है, अगर इसका मान बढ़ा द्रव्यमान संख्या बढ़ी, अब देखो ए बी बार इक्वल टू क्या है ए बी अपॉन ए, यही उत्करण इन ए बी अपॉन 1/a ये होता है। इसका मान बढ़ा, मान लो इसका मान ए बी का मान बढ़ा तो द्रव्यमान संख्या घटेगी, और द्रव्यमान संख्या बढ़ी तो ए बी मार्क का मान बढ़ी तो ये घटेगी, ये उत्क्रमानुपाती हो गए। तो इसके मध्य क्या एक ग्राफ बनाएंगे कल ऐसे, यानी इनके मध्य फिर क्या वो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा। अब एक बिंदु ऐसे आएगा ऐसे, वहाँ क्या यानी फ्लोरीन की सबसे बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। एक तो ये पूछेगा कितनी होती है, यानी 7.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट होती है। इसके बारे में क्या विस्तार से कल अध्ययन करेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि बंधन ऊर्जा ग्राफ में कैसे क्या उपयोग होता है, क्या नहीं होता, क्यों पढ़ेंगे, वो अगले टॉपिक में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी शेयर सुनने को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।